हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पर। दोस्तों, यह वीडियो मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम के लिए स्पेशल बनाई गई है, जिसमें हम एमपी जीके से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और 15 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक के जितने भी जीके के प्रश्न पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो आइए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं और वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक एक प्रश्नों को जो है ढूंढ ढूंढ कर लिया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यानी मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ऑप्शन ए दिया गया है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है बांधवगढ़, ऑप्शन सी है सतवापुड़ा, ऑप्शन डी दिया गया है आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अपने बाघों के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आपको अगला प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में कौन सी नदी बहती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है, इस प्रकार आपका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस शहर को हार्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भोपाल को हार्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यहां पर जितने भी आपको प्रश्न बताए जा रहे हैं सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप वीडियो को देख रहे हैं, आप खुद समझ रहे होंगे कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। और जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, क्योंकि अभी आपको कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जाएंगे। तो आप उन महत्वपूर्ण पॉइंटों को जो है नोट कर लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपके एग्जाम के लिए भी। और वो ऐसे पॉइंट हैं जो आपकी जानकारी होनी भी चाहिए आपको उसकी। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है। कामुक मूर्तियों के लिए। तो देखिए, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है, जो कि खजुराहो में स्थित है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपको क्या दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था ऑप्शन ए भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, आपको अगला प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपको दिया गया है ऑप्शन ए गोंड। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आदिवासी समूह कौन सा है? गोंड आदिवासी समूह है। ठीक है, गोंड एक जनजाति है वहां की। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में किस प्रसिद्ध कवि का जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में किस प्रसिद्ध कवि का जन्म हुआ था। इस टाइप के प्रश्न आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है कबीरदास, ऑप्शन बी है केशवदास जी, ऑप्शन सी रसखान जी, ऑप्शन डी दिया है बधिर का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी केशवदास जी का जन्म हुआ था ओरछा शहर में। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपनी हीरे की खानों के लिए जाना जाता है या हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी पन्ना। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो अपने हीरो के लिए जाना जाता है या प्रसिद्ध है? तो पन्ना है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कौन सी नदी बहती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में कौन सी नदी बहती है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था ऑप्शन बी चंबल नदी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में चंबल नदी बहती है। जितने भी भैया बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सभी के मन में आ रहा होगा कि सर क्यों प्रश्नों का विस्तार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप कुछ ऐसे भैया बहन हैं जिनका एग्जाम अभी 1 दिन है, किसी का 2 दिन है, किसी का सिर्फ 3 दिन रह गया है। तो आपके पास समय कम है, इसलिए यहाँ पर प्रश्नों की संख्या अधिक है, आपको सीखना अधिक से अधिक है। इसलिए हम जो है कुछ ही प्रश्नों का विस्तार करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जानकारी होना आवश्यक है। बाकी सभी प्रश्नों का विस्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है और हमको बहुत कम समय में बहुत अधिक से अधिक सीखने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है,
मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान दुर्लभ बारहसिंगा हिरण का घर है? मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो दुर्लभ बारहसिंगा हिरण का घर है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था ऑप्शन ए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। यह दुर्लभ बारहसिंगा हिरणों का घर है। दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनके पॉइंटों को हम जरूर बताएंगे। अभी आप आगे खुद देखेंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो, सिर्फ आप ध्यान से सुनते रहिए। जो चीज़ आपको बताइए आप उसको ध्यान से सुन लेते हैं तो आपको सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि हमको अधिक समय तक याद रहे तो आप उसी प्रश्न को एक बार लिख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद रहने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए, मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वह हमारी ऑप्शन बी धूपगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ चोटी है, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है मध्य प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान रीवा जिले में स्थित है? देखिए, मध्य प्रदेश में एक रीवा जिला है, रीवा जिला है, इसमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है स्थित है, यही पूछा गया है आपसे। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपनी संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है? संगमरमर की चट्टान यानी संगमरमर एक पत्थर होता है, तो ऐसा मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है जो संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था ऑप्शन बी, जबलपुर। जबलपुर को संगमरमर की चट्टानों के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नया प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को राज्य की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है? यानी मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जिसे राज्य की जीवन रेखा भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक सीखिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या की दृष्टि से पूछा गया है, ठीक है, तो इंदौर आपका राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा किला अपने लाइट एंड साउंड शो के लिए जाना जाता है? लाइट एंड साउंड शो के लिए ऐसा कौन सा किला है जो जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ग्वालियर का किला, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपको। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो अपने कपड़ों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन बी, इंदौर था। इंदौर को जो है कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर बलुआ पत्थर से बनी अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है? ऐसा कौन सा मंदिर है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? बी, लक्ष्मण मंदिर, जो कि खजुराहो में है। मध्य प्रदेश का लक्ष्मण मंदिर है जो अपनी बलुआ पत्थर से बनी अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय भेड़िए का घर है? ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भारतीय भेड़िए का घर है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था ऑप्शन बी, पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क यानी पेंच राष्ट्रीय उद्यान यानी पेंच राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको अगला प्रश्न दिया गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इंदिरा सागर बांध। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है, इंदिरा सागर बांध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है मौर्य और गुप्त साम्राज्यों से अपने पुरातात्विक स्थलों के लिए जाना जाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा शहर है मध्य प्रदेश का जो मौर्य और गुप्त साम्राज्यों से अपने पुरातात्विक स्थलों से के लिए जाना जाता है? यानी बहुत पहले से ही ये अपने पुरातात्विक स्थल के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विदिशा को। इसको मौर्य और गुप्त साम्राज्य से ही जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी को, भोपाल को। भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है,
मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भेड़ाघाट में प्रसिद्ध संगमरमर चट्टानों का निर्माण करती है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए है। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी भेड़ाघाट में प्रसिद्ध संगमरमर चट्टानों के लिए जानी जाती है? तो ऑप्शन ए यानी नर्मदा नदी, यह भेड़ाघाट में प्रसिद्ध संगमरमर चट्टानों के लिए जानी जाती है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधिया राजवंश द्वारा निर्मित अपने सुंदर महलों के लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो सिंधिया राजवंश द्वारा निर्मित अपने सुंदर महलों और मंदिरों के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ग्वालियर को। किसको जाना जाता है? ग्वालियर को जाना जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध त्योहार देवी दुर्गा को समर्पित है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है जो देवी दुर्गा को समर्पित है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था नवरात्रि, यह दुर्गा देवी को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मंदिरों में अपनी अनूठी नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है? अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, अपनी अनूठी नक्काशी और किसके लिए? मूर्तियों के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन ए है खजुराहो, बी है उज्जैन, सी है मांडू, डी दिया है आपको सांची। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन ए, खजुराहो को अपनी अनूठी नक्काशी और मूर्तियों के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था ऑप्शन डी, कान्हा टाइगर रिजर्व। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए प्रश्न को पहले समझिए, मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपको ऑप्शन में ये दिया गया था उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान और डी दिया गया था आपको छत्तीसगढ़। तो इन सब में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजस्थान है। ये सीमा से लगे क्षेत्रफल के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, राजस्थान आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नया प्रश्न देखते हैं, मानसून के मौसम की शुरुआत का स्वागत करने के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीज। मानसून के मौसम की शुरुआत का स्वागत करने के लिए मध्य प्रदेश में तीज नामक त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था ऑप्शन बी, सांची को। सांची को बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और नया प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश की कौन सी नदी अपने वाइट वाटर राफ्टिंग के लिए जानी जाती है? ठीक है, सफेद वाटर राफ्टिंग के लिए। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन सी, चंबल को। चंबल नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको अगला प्रश्न दिया गया था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, सबसे पहले तो आप ये समझिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है आपका बाण सागर परियोजना, ऑप्शन बी है तवा परियोजना, ऑप्शन सी नर्मदा सागर परियोजना, ऑप्शन डी है केन बेतवा लिंक परियोजना। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नर्मदा सागर परियोजना। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना नर्मदा सागर परियोजना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने भव्य महलों और विंध्य रेंज के सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मांडू को। मांडू को अपने भव्य महलों और विंध्य रेंज के सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए आपको अगला प्रश्न दिया गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शास्त्रीय संगीत और नृत्य के केंद्र के रूप में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है भोपाल, बी है उज्जैन, सी है इंदौर, डी है ग्वालियर। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ग्वालियर को।
ग्वालियर शहर को शास्त्रीय संगीत और नृत्य के केंद्र के रूप में अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है मध्य प्रदेश की। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए धूपगढ़। धूपगढ़ चोटी सबसे ऊंची चोटी है मध्य प्रदेश की। महेंद्रगिरी आपका गलत होगा, जिंदगढ़ा गलत होगा और कलसुबाई चोटी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश ने किस वर्ष में राज्य का दर्जा प्राप्त किया था, या फिर मध्य प्रदेश को किस वर्ष जो है राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1956 ईस्वी में। कब, सन 1956 ईस्वी में मध्य प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न आपको दिया गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी दिया गया है आपको उत्तर प्रदेश। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान को। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए धार में। ठीक है, धार जिले में यह सरदार सरोवर बांध स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश के किस जिले में बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया था कि पंचमढ़ी क्या है, पंचमढ़ी हिल स्टेशन मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। किस जिले में, होशंगाबाद नामक जिले में। मध्य प्रदेश में एक होशंगाबाद नामक जिला है जहां पर यह पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है जबलपुर हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। जबलपुर हवाई अड्डा जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जबलपुर में। ठीक है, हाँ, जबलपुर हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो जबलपुर जिले में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान से बहुत सारे प्रश्न हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है कि पानी की मात्रा के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा बांध अगर पूछा जाता तब कोई दूसरा होता, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, पानी की मात्रा के हिसाब से। ठीक है, लिखा गया है, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है कि पानी की मात्रा के हिसाब से। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इंदिरा सागर बांध। यह बांध जो है पानी की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा बांध हो जाएगा मध्य प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। देखिए जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ग्वालियर को। दोस्तों जब आपका नॉर्मल पेपर बनाया जाता है तब आपसे ये पूछा जाएगा कि जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है या फिर सबसे छोटा शहर कौन सा है। लेकिन जब प्रश्नों को थोड़ा डीपली बनाया जाता है तब आपसे दूसरा पूछा जाएगा, नहीं तो तीसरा पूछा जाएगा। अक्सर आपसे दूसरा तक ही पूछा जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर दूसरा भी लिया है कि जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ग्वालियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो मंदिर का समूह स्थित है। खजुराहो मंदिर का समूह स्थित है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए छतरपुर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपनी अनूठी आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो अपनी आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों के लिए जाना जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए झाबुआ को। किसको, झाबुआ को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला कौन सा है।
तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपको दिया गया है ऑप्शन ए ग्वालियर का किला। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो ग्वालियर का किला जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा किला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल का घर है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियाल का घर है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान गंभीर रूप से लुप्त प्राय घड़ियालों का घर है, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपको। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? यानी मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी स्थित है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा को बनाती है, यानी वो बॉर्डर का काम करती है? तो इस प्रश्न का देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जामनी नदी। मध्य प्रदेश में एक जामनी नदी है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को बनाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा पूछा गया है, ना कि सबसे बड़ा। तो देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में स्थित है यह है आपका धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार जलप्रपात, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला अपने उत्तम हथकरघा रेशम साड़ियों के लिए जाना जाता है? अपने उत्तम हथकरघा रेशम साड़ियों के लिए जाना जाता है। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था चंदेरी को। चंदेरी जिले को हम लोग उत्तम हथकरघा रेशम साड़ियों के लिए जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर देखिए क्या हो गया था? ऑप्शन ए ऊपरी झील। प्रश्नों को आप पहले ध्यान से सुनिए। मानव निर्मित झील पूछा गया है, यानी ये प्रकृति द्वारा नहीं, ये मानवों के द्वारा बनाई गई झील है। इस जो है झील को मनुष्यों ने खुद खोद कर बनाया है। देखिए झील क्या है, वो प्रकृति से तैयार हो जाती है, लेकिन इसको मानव निर्मित है। ठीक है, इसलिए इसको आप जरूर याद करके जाएंगे, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, और ये मध्य प्रदेश के लिए एक इतिहास की भी बात है, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इंदिरा सागर बांध। यह बांध मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सूफीवाद के केंद्र के रूप में अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था मांडू को। मांडू को सूफीवाद के केंद्र के रूप में अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य पूछा गया है। राज्य नृत्य पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर देखिए क्या है? ऑप्शन ए राई। ठीक है, ना कि गरबा, ना ही गोंडल और ना ही आपका गिद्धा। राई नदी आपका राइट आंसर होगा। यह मध्य प्रदेश का राज्य नृत्य है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, यानी सबसे पहले का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमको देखना है। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी छिंदवाड़ा। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंदौर। इंदौर क्या है आपका? यह जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर अपने सुंदर और ऐतिहासिक झरनों के लिए जाना जाता है? जैसे कि धुआंधार जलप्रपात और भीमलत झरना। ऐसा कौन सा शहर है जो अपने सुंदर और ऐतिहासिक झरनों के लिए जाना जाता है? जैसे वहां पर स्थित हैं धुआंधार जलप्रपात और भीमलत झरनाएं स्थित हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जबलपुर को। जबलपुर को जो है सुंदर और ऐतिहासिक झरनों के लिए जाना जाता है, और जबलपुर में ही आपका धुआंधार जलप्रपात स्थित है और भीमलत झरना स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे।
अगला प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस शहर को देश में अपनी केंद्रीय स्थान के कारण हार्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। देखिए प्रश्नों को पूरा समझिए। मध्य प्रदेश के किस शहर को देश में अपनी केंद्रीय स्थान के लिए, किस लिए, अपने केंद्रीय स्थान के कारण उसे हार्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो देखिए यानी 60वें प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भोपाल को। ठीक है, भोपाल आपका हार्ट ऑफ इंडिया के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या है, मालवा का पठार। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है आपका देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा। देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा जो कि इंदौर में स्थित है। ठीक है, और देखिए राजभोल हवाई अड्डा भोपाल में स्थित है, डुमना हवाई अड्डा जबलपुर में स्थित है, राजमाता विजय राजे सिंधिया हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थित है। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो कि इंदौर में स्थित है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि भीमबेटका रॉक शेल्टर, भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है और इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है। तानसेन संगीत समारोह कहाँ मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का आपका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ग्वालियर में। संगीत समारोह तानसेन का ग्वालियर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कलचुरी राजवंश किस प्रदेश से संबंधित है। एक कलचुरी राजवंश है, ये किस प्रदेश से संबंधित है। तो देखिए इसका आपको ऑप्शन दिया गया था उत्तर प्रदेश, बी दिया था केरल, सी दिया था कर्नाटक, डी दिया था मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका क्या था, मध्य प्रदेश से संबंधित है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के लिए स्पेशल जो है प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि घाटी गांव, देखिए एक घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये किस प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का आपका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रश्न का सभी भैया बहन आंसर जान गए होंगे कि माधव राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भारत को किस प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे ज्यादा संख्या है। भारत के किस प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य अभ्यारण्य भी हैं। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश है। इसमें ये मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है कि वहां पर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर नहीं है। यानी इसमें से कौन सा ऐसा बांध है जो बेतवा नदी पर नहीं है। ऑप्शन ए, राजा घाट, ऑप्शन बी, परीक्षा बांध, ऑप्शन सी, माता टीला बांध, ऑप्शन डी है वन सागर बांध। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि कौन सा बांध जो है बेतवा नदी पर नहीं स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका था ऑप्शन डी, वन सागर बांध। कौन सा, वन सागर बांध था, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि ओपियम एल्केलाइड, ओपियम एल्केलाइड उद्योग के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एल्केलाइड का बात हुआ है, उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था ऑप्शन सी, नीमच। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भगवान शिव का मंदिर ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है। भगवान शिव का एक मंदिर है ओंकारेश्वर, ये कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था ऑप्शन सी, शिवपुरी में। ठीक है, ओंकारेश्वर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है और ये शिवपुरी में स्थित है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हिंडोला महल स्थित है एक मध्य प्रदेश में, तो यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या था, धार जिले में। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंडोला महल स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, आपको अगला प्रश्न दिया गया था कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुरैना। मुरैना जिला शहद का सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां पर 2500
शायद ये किलो है कि टन है दोस्तों, ये चीज़ अभी हम थोड़ा भूल रहे हैं। शायद 2500 किलो शहद प्राप्त होते हैं, 2500 किलो शहद जो है यहाँ पर प्राप्त होते हैं प्रतिवर्ष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि महाभारत में चर्मणवती किस नदी को कहा गया है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, चंबल नदी को महाभारत में चर्मणवती नदी कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो ऑप्शन ए है गांधी सागर, ऑप्शन बी जवाहर सागर, ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी दिया है आपको इंदिरा सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर। यह चंबल नदी पर नहीं है। अब देखिए इससे संबंधित पॉइंट आप देखिए, थोड़ा यहाँ पर हमने लिखा है नोट्स में। पहला पॉइंट है, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में स्थित है। दूसरा पॉइंट है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर जिले में स्थित है। यदि आप कॉपी पेन लिए हो तो उसमें जरूर नोट्स करें इन चीज़ों को। और अगला पॉइंट है, जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर कोटा जिले में स्थित है। देखिए सभी बताएंगे कौन सा बांध किस नदी पर और किस जिले में स्थित है। तीन पॉइंट एक एक प्रश्नों के माध्यम से आपको बताया गया है। अगला पॉइंट है, राणा प्रताप सागर बांध यह चंबल नदी पर स्थित है और यह रावत भाटा जिले में स्थित है। किस जिले में? रावत भाटा जिले में स्थित है। देखिए हम एक बार फिर से जो है दोहराते हैं और आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बार बार सुनने से क्या होता है हमको चीज़ें याद हों। देखिए इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर जिले में। जवाहर सागर बांध चंबल ही नदी पर कोटा जिले में। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर रावत भाटा जिले में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में हांडी खोह नामक खाई किस जगह पर है? मध्य प्रदेश में हांडी खोह नामक खाई किस जगह पर है? तो इसका राइट आंसर है आपका पंचमढ़ी में स्थित है। इससे संबंधित पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश में हांडी खोह नामक खाई 300 मीटर ऊंचे पहाड़ों के बीच में स्थित है। ये जो हांडी खोह नामक पहाड़ी है 300 मीटर पहाड़ों के बीच में स्थित है और यह एक लंबी खाई है और यह होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी में स्थित है। जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बताए जा रहे हैं आप इनको जरूर सुनिए या फिर नोट्स भी करते चलिए। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के मोहम्मद समीर दाद किस खेल के खिलाड़ी हैं या फिर किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन ए, ये हॉकी से संबंधित है। मोहम्मद समीर दाद जो है ये हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो जितने भी भैया बहन देख रहे हैं हमको आशा है कि सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। ऑप्शन ए, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी कही जाती है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन बी, दतिया। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, दतिया जिला। अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए प्रसिद्ध है? न्यूज पेपर प्रिंट मिल के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपानगर। मध्य प्रदेश का नेपानगर शहर जो है न्यूज प्रिंट पेपर मिल के लिए स्थित है और यह शहर जो है बुरहानपुर जिले में स्थित है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर मध्य प्रदेश का जो है न्यूज प्रिंट पेपर मिल किस जिले में स्थित है, तब आपका राइट आंसर होना चाहिए बुरहानपुर जिले में। और ये शहर पूछा गया तो नेपानगर है, ठीक है। और यदि राज्य पूछा जाता तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ है? सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री कहाँ पर है? इसका राइट आंसर है आपका उज्जैन में। नोट्स में देखिए आपको दिया गया है कि एशिया की सबसे बड़ी सोयाबीन की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा पुरस्कार है जो खेलों से संबंधित नहीं है, मध्य प्रदेश के लिए है? तो इसका राइट आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शिखर अवार्ड। यह मध्य प्रदेश में खेल पुरस्कार में नहीं दिया जाता है। अब देखिए नोट्स में, शिखर पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक श्रेष्ठ पुरस्कार है जो साहित्य, फिल्म आदि के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो है 1980 से 1981 के बीच में हुई थी। शिखर अवार्ड पुरस्कार जो है खेलों में न दिया जाकर यह फिल्म और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और यदि पूछा जाए कि शिखर अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी, तो 1980 से 1981 के बीच में की गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली लोगों के द्वारा बोली जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोली ऐसी कौन सी है जो लोगों को द्वारा बोली जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर था आपका हिंदी। हिंदी बोली जो है ये सबसे अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। देखिए इससे संबंधित पॉइंट, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह होशंगाबाद में विंध्य क्षेत्र से निकलती हैं। इनका उद्गम कहाँ है, होशंगाबाद के विंध्य क्षेत्र से है और मालवा से ओरछा तक बहती हैं। फिर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से यमुना नदी में मिल जाती हैं। कहाँ पर मिलती हैं, ये किस नदी में मिल जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखिए आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं, यानी मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 12 नेशनल पार्क हैं जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया था। अब देखिए हम आपको सभी नेशनल पार्कों की संख्या बताते हैं। अब ध्यान से सुनिए, पहला है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना सन 1955 ईस्वी में की गई थी और यदि आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा जाए वर्ग किमी में तो 940 होगा। दूसरा उद्यान है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि स्थापना सन 1956 ईस्वी में की गई थी और इसका क्षेत्रफल है 354 वर्ग किलोमीटर। अगला राष्ट्रीय उद्यान है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना सन 1968 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका चौथा फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना सन 1968 में की गई थी और इसका वर्ग क्षेत्र है जो 0.27 वर्ग किलोमीटर है। पांचवा है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना सन 1975 में की गई थी और इसका जो है क्षेत्रफल 758 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है आपका वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है 1979 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका क्षेत्रफल है 4.45 वर्ग किलोमीटर। अगला है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना सन 1981 ईस्वी में की गई थी और यदि इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 542.67 वर्ग किलोमीटर होगा। नेक्स्ट है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना सन 1981 में ही की गई थी। इसका क्षेत्रफल होगा 528.73 वर्ग किलोमीटर। अगला है आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान। इसकी भी स्थापना सन 1981 में ही की गई थी और इसका क्षेत्रफल होगा 466.88। अगला प्रश्न है आपका अगला उद्यान है आपका ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। यह 2004 में स्थापित किया गया था। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 2004 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर। अगला है आपका डायनासोर जीवाश्म उद्यान। डायनासोर जीवाश्म उद्यान इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और इसका वर्ग कितना है 0.89 है। कितना है 0.89 वर्ग किलोमीटर है। और लास्ट और अंत वाला है आपका जिसकी स्थापना सबसे लास्ट में हुई है कुनो राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 2018 में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 750 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आप ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 12 नेशनल पार्क हैं। कहीं कहीं पर आपको अभी भी 11 दिया गया या फिर कहीं कहीं आपको 11 बताया जाएगा, जबकि आपका राइट आंसर क्या है 12। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। कहीं कहीं जगह आपको 6वां दिया गया होगा, वो आपका गलत हो जाएगा। अभी देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी संख्या थी, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 19,95,81,477 थी। इसी प्रकार महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, बिहार तीसरे स्थान पर, पश्चिम बंगाल चौथे पर और मध्य प्रदेश था 5वें स्थान पर। इसकी जनसंख्या कितनी थी, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 7,25,97,565 और जो उत्तर प्रदेश की थी वो 19 करोड़ थी। इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश 5वां स्थान होगा जिसकी जनसंख्या जो है 7,25,97,565 रही है।
अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा गया है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है इंदौर जिला था, जो 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती थी। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न है आपका, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है आपका, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन सी 14 जिलों से। ठीक है, 14 जिलों से होकर और कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, अगला प्रश्न है, सॉरी यहाँ पर आप थोड़ा देख लीजिए कि किस किस जो है जिलों से गुजरती है। यहाँ पर हमने लिख दिया है, तो ये है जो है उज्जैन जिला से, रतलाम जिला से, आगर जिला से, राजगढ़ जिला से, सिंगौर जिला से, भोपाल जिला से, विदिशा से, रायसेन से, सागर से, दामोह से, जबलपुर से, कटनी से, उमरिया से, शहडोल से। ठीक है, पहले यह शाहजहांपुर जिले से कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब शाहपुर जिले के आगरा जिला अलग हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया गया है, पहले जो है शाहपुर जिले से कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब क्या हुआ है कि शाहपुर जिले से आगरा जिला आपका अलग हो गया है। इसको देखिए हम आपको फिर से वो कर देते हैं बैक करके। देखिए पॉइंट, पहले शाहपुर जिले से कर्क रेखा गुजरती थी, लेकिन अब शाहपुर जिले से आगरा जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश के किस खेल में दिया जाता है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था ऑप्शन ए मलखंभ में। प्रभाष जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में मलखंभ के क्षेत्र में दिया जाता है और मलखंभ मध्य प्रदेश का प्रादेशिक खेल है। कैसा खेल है? प्रादेशिक खेल है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है आपको, अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर है आपका रविशंकर शुक्ला जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चचाई जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है। चचाई जलप्रपात किस नदी द्वारा बनवाया गया है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीहड़ नदी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आपको दिया गया है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बना। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनी थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सन 1956 ईस्वी में भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश भारत में किसका सबसे बड़ा भंडार है। भारत में मध्य प्रदेश में किस चीज का सबसे बड़ा भंडार है, तो इसका राइट आंसर देखिए आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन बी कांपर का। मध्य प्रदेश में कांपर का सबसे बड़ा भंडार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस वर्ष खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सन 1986 में। खजुराहो स्मारक समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सन 1986 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश यानी एमपी में हर साल अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खजुराहो में। एमपी में हर साल अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव खजुराहो में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए उमा भारती। यह मध्य प्रदेश की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। देखिए महिलाओं से संबंधित प्रश्न है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। पहली बात तो पहली मुख्यमंत्री और दूसरा चीज है कि महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1961 ईस्वी में। और ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 2 से 3 बार अभी हाल में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के किस जिले में अफीम का उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था ऑप्शन डी मंदसौर में। मंदसौर जिले में अफीम का उत्पादन जो है होता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस वर्ष, क्या बोला जा रहा है, किस वर्ष मेरा मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के आधिकारिक राज्य गीत के रूप में अपनाया गया था। तो देखिए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 2010 में। 2010 में मेरा मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के आधिकारिक राज्य गीत के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया।
तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सन 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, किसे सतपुड़ा की रानी, किसे सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों जो है हमने 102 प्रश्न ऑप्टिकल के माध्यम से लिए थे, अब हमने वन लाइनर के माध्यम से प्रश्न लिया है, क्योंकि जिससे कि वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि वीडियो लंबी होने से आप लोग ऊब जाते हैं, भले आप प्रश्नों को सीख रहे हैं लेकिन आप ऊब जाते हैं, इसलिए हमने अब वन लाइनर से लिया है। इससे क्या होगा कि कम समय में और अधिक प्रश्नों को सीखेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है क्षिप्रा, या फिर आप इसी को सिपा कह सकते हैं। उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी पर आयोजित किया जाता है? तो क्षिप्रा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका राइट आंसर है आपका इंदौर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में संगमरमर की चट्टानों किस शहर के पास स्थित हैं? जबलपुर के। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश जो है ये भारत का कौन सा राज्य है? तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश का दूसरा राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका रिपीट हो रहा है प्रश्न कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस गैस के कारण हुई थी? तो इसका राइट आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण जो है भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी। और ये घटना कब हुई थी? तो सन 1984 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश को राजधानी किस वर्ष बनाया गया था? इसका राइट आंसर है सन 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, सांची स्तूप मध्य प्रदेश में किस सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो इसका राइट आंसर है आपका अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप, जो विश्व धरोहर में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह बीहड़ नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ल जी थे। कौन? रविशंकर शुक्ल जी थे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस वर्ष में कान्हा टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया? सन 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका राइट आंसर है आपका हरदा। दोस्तों अभी आगे आपको जो है मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान राज्यपाल कौन है, कितने जिले हैं, कितनी तहसीलें हैं, कितने लोकसभा सीटें, कितनी राज्यसभा सीटें, इन सभी के बारे में भी आपको थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। पहले आप 15 हो गया, 15 इसी तरह और प्रश्नों को देख लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? इसका राइट आंसर था आपका उमा भारती थी। अगला प्रश्न था आपका, एमपी के किस जिले में रेलवे स्लीपर निर्माण कारखाना स्थित है? इसका राइट आंसर है सीहोर में। ठीक है, सीहोर में जो है रेलवे स्लीपर निर्माण कारखाना स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हर साल अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर था आपका खजुराहो में। अगला प्रश्न दिया गया था, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर था आपका नर्मदा नदी। यह मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न था आपका, मध्य प्रदेश में कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है? तो गोंड जनजाति थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर था आपका 46 थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों की संख्या 46 है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि किस वर्ष में खजुराहो समूह के स्मारक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में स्थापित किया गया? तो 1986 में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश भारत में तांबा का सबसे बड़ा जलाशय है। किसका? तांबा का सबसे बड़ा जलाशय, यानी तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? इसका राइट आंसर है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया था कि मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 230 है। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया गया है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर था उमरिया जिले में। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो इसका राइट आंसर था आपका 12। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका राइट आंसर था आपका 12। नेक्स्ट प्रश्न था आपका, मध्य प्रदेश के राज्य पुष्प के रूप में किसे पहचाना जाता है? तो सफ़ेद लिली को। मध्य प्रदेश के राज्य पुष्प के रूप में किसे पहचाना जाता है? तो राज्य लिली को पहचाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था? इसका राइट आंसर है गोंडवाना में। जो रानी दुर्गावती थी ये मध्य प्रदेश के गोंडवाना जिले पर शासन की थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस शहर को एजुकेशन हब कहा जाता है?
मध्य प्रदेश के किस शहर को एजुकेशन हब कहा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर है आपका इंदौर को। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पूर्वोत्तर पक्ष से घिरा है? पूर्वोत्तर मतलब पूर्व और उत्तर के पक्ष से घिरा है, यानी पूर्व और उत्तर दिशा से। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है मध्य प्रदेश के पूर्व उत्तर दिशा से घिरा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब आगे आपको बताया गया वर्तमान से संबंधित सभी चीज़ें बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर आपको अब इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं जो आपके एग्जाम में सबसे अधिक पूछी जाती हैं। आपका कोई भी एग्जाम होगा सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा कि देखिए मध्य प्रदेश राज्य का नाम क्या है? इसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य का नाम मध्य प्रदेश, और इसका उपनाम क्या है? तो भारत का दिल या फिर हृदय प्रदेश देश इसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को होती है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो देखिए यहाँ पर आपको वर्ग किमी में दिया है 3,08,245। 3,08,245, ठीक है। यह देश में दूसरा स्थान है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला है इसका विस्तार, मध्य प्रदेश का विस्तार, तो पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर तक है और उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। और देखिए एक नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए इंपॉर्टेंट कि वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो देखिए पहले 52 जिले थे। कितने थे? 52। अब +3 हो गए हैं। अब टोटल आपके कितने हो गए हैं? 55 जिले। कितने? 55 जिले। कहीं कहीं पर अभी आपको 56 जिले भी बताया जा रहा है, तो वो भी आपका राइट ये। लेकिन यदि आपके ऑप्शन में 55 दिया गया है तो आपका यही राइट आंसर होगा, जहाँ तक हमको जानकारी है। कुल जिले 55 है। दोस्तों यदि ये हमारे द्वारा बताया गया प्रश्न गलत हो रहा है, जिसका राइट आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, क्योंकि हमको 55 जिले ही पता हैं। कैसे कि पहले 52 थे, फिर अभी नए 3 बने थे, ठीक है, नए 3 जो है पारित किए गए थे, तो इस अब टोटल हो गए हैं कितने? 55 जिले हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है आपका कुल मंडल या फिर संभाग। क्या पूछा गया है? कुल मंडल या फिर संभाग पूछा गया है। तो टोटल संभागों की संख्या कितनी है? आपका 10 है, ठीक है। कुल 10 संभाग हैं। कुल तहसीलें कितनी हैं? अब देखिए तहसीलें पूछी गई हैं तो शायद 367 तहसीलें नहीं हैं, अब जो है बढ़कर 428 तहसीलें हो चुकी हैं। 428 तहसीलें। इसका भी राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें भी हमको डाउट है। कितने जिले और कितनी तहसीलें हैं इसमें हमको थोड़ा डाउट है, इसलिए आप लोग हमको जरूर बताइएगा, या फिर हमारे द्वारा बताया गया राइट है इसको भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए इसको भी हम हटाते हैं, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अगला है कुल लोकसभा सदस्य कितने हैं? तो 29 हैं। राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 11 हैं। विधानसभा सदस्य कितने हैं? 230 है। जनसंख्या कितनी है? तो देखिए जनसंख्या हमने आपको पहले भी बताई 7,25,97,565। देश में 5वां स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। जनगणना 2011 के अनुसार है ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको बताया गया है कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो इंदौर है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो इंदौर। अब देखिए इंदौर में कौन प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो भील है, गोंड है, बैंगा है, कोरकू है, भारिया है, मारिया है, मालतो है, सहरिया है। आपके एग्जाम में सिर्फ गोंड जनजाति से ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है, लेकिन आप जानकारी रखिए कि प्रमुख जनजातियां हैं ये सब। आगे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इंदौर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? हरदा है आपका। कौन सा है? हरदा है, ठीक है, हरदा और इंदौर। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की साक्षरता कितनी है? मध्य प्रदेश राज्य की साक्षरता कितनी है? तो 70.60%, यानी 70.60% है। अगला है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो जबलपुर है, जिसकी साक्षरता 81.07% है, और यानी यहाँ पर 81% लोग शिक्षित हैं। अब देखिए वहाँ की लिंगानुपात कितनी? मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो 931 है। 931 यानी लिंगानुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। यानी 1000 महिलाओं पर 931 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो गंगूभाई पटेल हैं। कौन है? गंगूभाई पटेल हैं वर्तमान के राज्यपाल। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल जी थे। वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या होगा? लिली। राजकीय पक्षी क्या होगा? दूधराज या फिर शाह बुलबुल। राजकीय पशु क्या है? 12 सिंघा है। मध्य प्रदेश की देखिए प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखिए नदियों में है नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है।
उसके बाद क्षिप्रा नदी, ताप्ती नदी, सोन नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी, गंभीर नदी, क्वारी। ठीक है, ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ थीं। देखिए मध्य प्रदेश का प्रमुख भाषा कौन सी है, तो आधिकारिक भाषा जो है वो उर्दू और मराठी है। देखिए मध्य प्रदेश की भाषा कौन सी है, तो हिंदी है, लेकिन यदि आपसे आधिकारिक भाषा पूछा जाए तो उर्दू और मराठी है। सॉरी, यहाँ पर हमने गलती कर दी आपको बताने में। देखिए मध्य प्रदेश की जो भाषा है, मध्य प्रदेश की भाषा जो है ये हिंदी है। ठीक है, यह आधिकारिक भाषा है और उर्दू और मराठी भी बोली जाती हैं मध्य प्रदेश में। अगला है प्रमुख बोलियाँ, तो मालवी है, बघेली है, निमाड़ी है, बुंदेली है, भीली है, कालतो है, गोंडी है, निहाली, ये सभी बोलियाँ वहाँ की हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग को हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि मध्य प्रदेश की भाषा कौन है, हिंदी आधिकारिक भाषा है, जबकि उर्दू और मराठी भी बोली जाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका प्रमुख लोकगीत। आपको बताया गया है, क्या चीज़ बताया गया है, प्रमुख लोकगीत। तो फाग है, क्या है, फॉग है आपका, भर्तहरि है, आल्हा है, विदेशिया है, भाट है, भांड है, चारण है, निर्गुनिया है, कलगी तुर्रा, पंडवानी गायन है। प्रमुख मेले कौन से हैं, तो कुंभ मेला मध्य प्रदेश का प्रमुख मेला है। वहाँ पर प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट और तांबा। अब देखिए वहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं और राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, उमरिया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मांडला और बालाघाट, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना छतरपुर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सियोनी, छिंदवाड़ा जिला और क्या दिया है, छिंदवाड़ा आदि। अब देखिए वनों का क्षेत्रफल बताया जा रहा है, तो हमको एक डेटा से मिला है कि 12.30% यानी कितना 9,46,892 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का वनों का क्षेत्रफल बताया जा रहा है कि 12.30% यानी 9,46,892 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्या ये सही है या गलत है, इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों हम आप लोगों से 3 प्रश्न पूछे हैं, वर्तमान में कितने ज़िले हैं, वर्तमान में कितनी तहसीलें हैं और मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल कितना है। जितने भी भैया बहन को इसका राइट आंसर पता होगा सभी लोग आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और दोस्तों इस प्रकार जो है मध्य प्रदेश MP GK से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे सभी प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है तो उसका आप लोग हमको राइट प्रश्न जरूर बताएं या फिर राइट आंसर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।